आज तो लगता है मानो इंसान से भी ज्यादा कुत्ते मौज ले रहे हैं। हाँ, भरत जी ने एक हिरण के बच्चे में मन लगाया था, इनको हिरण की योनि में जाना पड़ा था। बंधुओं, जैसे तैसे भगवान की कृपा से वो शरीर भी छूटा, फिर ब्राह्मण के शरीर में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अब की बार अपने शरीर को व्यर्थ नहीं जाने दिया, क्योंकि इंसान बिगाड़ लेता है लेकिन भगवान बार बार बनाते हैं। परमात्मा चाहता है कि जीव कैसे भी उनकी ओर आ जाए, लेकिन इंसान भटक जाता है। भगवान बार बार सही रास्ते पर लाते हैं, क्योंकि तकदीर के दानों को बिखरने नहीं देते। तकदीर के दानों को बिखरने नहीं देते, ये जिसको बना देते हैं कभी बिगड़ने नहीं देते। भगवान जिस पर कृपा करते हैं बिगड़ने नहीं देते उसको। फिर एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। तो यहां पर भरत जी पर कृपा की। इन्होंने, एक राजा था जिसका नाम था रहुगण, उसको भागवत में बड़े सुंदर उपदेश किया। राजा रहुगण से मिलन हुआ था भरत जी का। ये राजा इतना अभिमानी था, इसने भरत जी से अपनी पालकी उठवाई थी। तो उस राजा को सुंदर उपदेश किया कि त्वयोदितं व्यक्तम वे प्रलब्धम भरतु समे स्याद यद वीर भार गंतुम यद स्याद अधिगम्य मध्वा पीवे तिराशौ न विदाम प्रवाद। राजा रहुगण को बड़ा प्यारा उपदेश किया। भरत जी कहते हैं कि देख राजा, तू ज्ञान भी पाना चाहता है, एक ब्राह्मण से अपनी सेवा भी करवा रहा है। तू ज्ञान भी पाना चाहता है और अभिमान भी तेरे अंदर पूरा है। भरत जी के उपदेश का सार यही है कि रहु गणै तत्तपसा न याति न चेजया निर्वपणाद् ग्रहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत् पादरजोऽभिषेकम्। भरत जी रहुगण को कहते हैं कि राजा देख, ज्ञान भी पाना चाहता है, अभिमान भी इतना करता है, समझ ले अभिमानी को कभी ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान पाना है तो क्या करना? भरत जी बताते हैं कि न तो सूर्य उपासना से ज्ञान मिलेगा, न पानी में कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर ज्ञान मिलेगा, ना हिमालय पर जाकर तप करने से ज्ञान मिलेगा। ज्ञान कैसे मिलेगा? बोले जब किसी सच्चे महात्मा के चरणों में अपने मस्तक को तू टिकाएगा, अपने अभिमान को चढ़ाएगा, तो तुझे अपने आप ज्ञान मिल जाएगा। जब तक अभिमान है तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। हमारा ईगो, हमारी अहमता, यही हमारे ज्ञानी होने में सबसे बड़ी बाधा है। ऐसा उपदेश किया, उस राजा के सारे अभिमान को दूर कर दिया। कपिल भगवान के चरणों में ज्ञान पाने जा रहा था, लेकिन मार्ग में ही सद्गुरु मिल गए। और सद्गुरु की कृपा से तो क्या नहीं हो सकता बंधुओं। जो बात दवा से बन न सकी
वो बात दुआ से होती है, जब सच्चे सदगुरु मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। आगे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भूगोल और खगोल का वर्णन किया। नीचे के लोक बताए, ऊपर के लोक बताए, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, ग्रह, नक्षत्र, सबकी दूरियों के बारे में बताया। सबका बड़ा विधिवत वर्णन किया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भी किया। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्र वन, वैतरणी, शुकरमुख, पुण्ना, इन सब नरकों का वर्णन भी किया। यहां से भागवत का 6वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है, जिसका लक्षण है पोषण। सुखदेव जी ने बताया कि परीक्षित, भगवान ने विशेष रूप में यहां 2 भक्तों का पोषण किया है। एक तो कहने को भक्त था, बाकी उसके अंदर भक्ति तो थी नहीं। नाम था अजामिल, बिल्कुल भक्ति नहीं थी। कि कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। नाम है अजामिल। था तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण होते हुए इसने अपना ब्राह्मणत्व तो नष्ट कर दिया। सारे गलत काम जीवन में इसने किए। ब्राह्मण होते हुए शराब पीता था, जुआ खेलता था, सारे पाप करता। मालूम है, अपनी पत्नी छोड़ दी, अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया। इसने एक नगर वधू के साथ रहता था, एक वारांगना के साथ रहता था, तन बेचने वाली। अपनी पत्नी, बच्चे, मां बाप सब छोड़ दिया। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, ये बात हम सब याद रखें हमेशा, कि चाहे कोई कितना बड़ा भी पापी क्यों न हो, चाहे कोई कितना बड़ा भी अपराधी क्यों न हो, संसार के द्वार भले ही बंद हो जाएं, लेकिन फिर भी परमात्मा का द्वार सबके लिए खुला हुआ है। फिर भी जीवन में कोई न कोई संभावना बाकी बची है। भले ही हमने गलतियां की हैं, हमने अपराध किए हैं, पर भगवान क्षमा कर सकते हैं। मेरे प्रभु क्षमाशील हैं। सोचो, यदि हमारी गलतियों को वो देखना शुरू कर दे तो हम तो दिन रात गलती ही कर रहे हैं। हमको तो यहां 1 सेकंड भी रहने का हक नहीं है, पर भगवान क्षमा करते जाते हैं, बुला देते हैं। क्योंकि जाना अवगुण प्रभु मान न काहू, जान अवगुण प्रभु मान न काहू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो जाना अवगुण प्रभु मान न काहू। अपने जन के अवगुणों को प्रभु देखते ही नहीं हैं।
इतने दयालु हैं। अजामिल घोर पापी है, लेकिन फिर भी अजामिल पर कृपा कर दी। अजामिल की कुटिया में एक बार संत पधारे और संतों के कहने पर उस नगर वधू से, वारांगना से जो बच्चे हुए थे, अजामिल ने संतों के कहने पर अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया था। क्या रख दिया था? नारायण। और बस यहीं से जीवन बदल गया। कि भुंजानः प्रपिबन खादन बालकः स्नेह यंत्रित भोजयन् पाययन् मूढो न वेद गतमन्तकम्। न वेदागतमंतकम। अजामिल ने जीवन में कभी वेदों का पाठ नहीं किया, कभी शास्त्र नहीं पढ़े, कभी सदग्रंथ नहीं पढ़े, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन बेटे का नाम नारायण रख दिया ना, तो उठते बैठते खाते पीते बेटे को पुकारने की आदत पड़ गई। हर समय उसको बुलाता रहता, आओ नारायण दूध पी लो, आओ नारायण भोजन कर लो, देखो नारायण तुम्हारे मित्र बुला रहे हैं, बेटा थोड़ी देर खेल आओ। दिन भर उसके मुख से निकलता नारायण नारायण नारायण। भगवान को नहीं पुकारता, बेटे को पुकारता। जब उसका अंतिम समय आया, यमराज के 3 दूत अजामिल को पकड़ने आए हैं। जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगे। उन यमदूतों को जब देखा, काला काला शरीर है, हाथ में डंडे लग रहे हैं, विकराल देह, उन यमदूतों को देखकर अजामिल घबरा गया, भयभीत हो गया, डर गया। अब किसको बुलाए? बेटे को बुलाने की आदत पड़ी हुई है। बेटे को पुकारने की एक लत लग गई है। दूर बेटा खेल रहा था, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम। बेटा खेल रहा था, आवाज लगाई, आओ नारायण मुझे बचाओ, आओ नारायण मेरी रक्षा करो। जैसे ही ये कहा तो उस समय बेटा नारायण बचाने नहीं आया, भगवान ने कृपा कर दी और अजामिल को बचाने के लिए भगवान के पार्षद प्रकट हो गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के पार्षद बचाने के लिए आ गए। यमदूतों को बोले, अरे यमदूतों, इसको कहां ले जा रहे हो? बोले महाराज ये घोर पापी है, इसको नरक में डालेंगे। अरे ये घोर पापी कैसे हो सकता है? इसने तो मरते समय भगवान को पुकारा, तुम कहते हो ये पापी है? बोले महाराज आप नहीं जानते, ये इतना चालाक है, इसने हमसे बचने के लिए अपने बेटे को पुकारा और बेटे का नाम नारायण रख दिया है, भगवान को नहीं बुलाया। ये तो बेटे को बुलाता था। भगवान के पार्षद बोले कि यमदूतों, अभी तुम प्रभु के नाम की महिमा को नहीं जानते हो, अभी तुमको भगवान नाम की महिमा नहीं मालूम। भले ही इसके बेटे का नाम नारायण हो सकता है, लेकिन इसका बेटा नारायण नहीं हो सकता। नारायण तो केवल परमात्मा हो सकते हैं। और इतनी प्यारी बात कही है भगवान के पार्षदों ने कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्थोभमहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम
अशेषा गहरम विदुः। कह रहे हैं सांकेत्यम, भगवान का नाम चाहे संकेत से लिया जाए, वो लिया हुआ नाम भी खाली नहीं जाता। पारिहास्यम, भगवान का नाम चाहे हंसी मजाक में लिया जाए, वो भी खाली नहीं जाता। संकेत से लिया जाए, परिहास में लिया जाए, अवहेलना से लिया जाए, परमात्मा का नाम अग्नि रूप है। जैसे आग में आप कुछ भी डालो, आग क्या करेगी? आग जलाएगी। अग्नि में कुछ गीला डालो, चाहे कुछ सूखा डालो, कुछ भी डालो, अग्नि जलाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम कभी भी लो, किसी भी अवस्था में लो, हमेशा तुम्हारे पापों को जला के भस्म करेगा। चाहे किसी भी अवस्था में क्यों न लिया जाए, परमात्मा का नाम भी अग्नि रूप है। इस कलयुग में जितना हो सके प्रभु का नाम गाओ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम लेकर अभी यदि कोई तुमको पुकारे तो पलटकर उसको देखोगे या नहीं देखोगे? कोई तुम्हारा नाम लेकर पीछे से आवाज लगाए तो मुड़कर देखोगे ना? तो सोचो, यदि भगवान को पुकारोगे तो मेरे बांके बिहारी भी बहरे नहीं हैं, वो भी तुम्हारे ऊपर अपनी कृपामयी दृष्टि डालेंगे, वो भी तुमको पलटकर नजरों से देखेंगे। अपने इष्ट का नाम पुकारोगे, तुम्हारा इष्ट भी कृपा करेगा तुम पर। आज भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को भगा दिया, अजामिल को वहीं छोड़ दिया। अजामिल ने दोनों की बातें सुनी थी। अजामिल रोने लगा और रोते रोते मन में सोचने लगा कि देखो मैं कितना पापी हूं, मैंने जीवन भर पाप किए, कभी भगवान को नहीं पुकारा, जिंदगी भर अपराध किए। आज यमदूतों से डरकर आज भी मैंने भगवान को नहीं अपने बेटे को पुकारा, लेकिन वो कितना दयालु है, फिर भी मुझे बचाने के लिए अपने दूत भेज दिए। यदि आज मैंने सच्ची श्रद्धा से उनको ही पुकारा होता तो मुझे बचाने उनके दूत नहीं, क्या पता मुझे लेने स्वयं बांके बिहारी आ जाते। आज मैंने तो बुलाया नहीं उनको, फिर भी उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपने दूत भेज दिए। मैंने पुकारा होता तो शायद वो ही आ जाते आज। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। बंधुओं, इस प्रकार से 80 साल की उम्र में अजामिल ने घर छोड़ दिया। हरिद्वार में सप्त सरोवर पर जाकर 8 साल तक भजन किया भगवान का, और अंत में अजामिल मुक्त हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी छठे स्कंद में बंधुओं आगे वृत्रासुर ने भी भगवान की स्तुति गाई है, उसका भी पोषण किया प्रभु ने। जिस वृत्रासुर का युद्ध इंद्र से हुआ था, इंद्र संत ददीची ऋषि की हड्डियों से बने हुए वज्र को लेकर वृत्रासुर से युद्ध करने आया था। बड़ा भीषण युद्ध हुआ था। वृत्रासुर समझ गया था कि इंद्र के हाथों में एक संत की हड्डियों से बना हुआ वज्र है, तो मैं तो निश्चित मरूंगा। तो उस युद्ध क्षेत्र में अंतिम समय वृत्रासुर ने भगवान को पुकारा, और क्या कह रहा है प्रभु को? बड़ी प्यारी स्तुति है कि अहम हरे तव पादै कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः
मनः स्मरे तासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। बड़ी प्यारी प्रार्थना वृत्रासुर ने गाई है। भगवान को कहते हैं, प्यारे अहम हरे तव पादै कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। भगवान, अब की बार आपने मुझे असुर बनाया है, लेकिन कृपा करना, मेरी प्रार्थना है आगे कभी मुझे जन्म देना तो असुर नहीं बनाना मुझे। तो क्या देवता बनना है? नहीं नहीं, मैं स्वर्ग का राजा भी नहीं बनना चाहता, मुझे देवता नहीं बनना, मुझे ब्रह्मा भी नहीं बनना। कि न नाक पृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवन वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। हे नाथ, मुझे देवता नहीं बनना, मुझे ब्रह्मा नहीं बनना, मुझे कोई मानव भी नहीं बनना। भगवान पूछते हैं फिर क्या बनना चाहते हो? बोले ऐसी कृपा करो, आगे यदि जन्म देना, भले अपना दास नहीं बनाना, लेकिन इतनी कृपा करना बांके बिहारी, मुझे अपने दासों का दास बना देना। कि दासानुदासो भवितास्मि भूयः। दासानुदासः, मैं तो आपके दासों का भी दास बनना चाहता हूं। ऐसी प्रार्थना इस असुर ने असुर होते हुए भगवान से की। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। आगे प्रभु ने इसको परम पद प्रदान किया, मोक्ष दिया इसको। रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवती कथमासी दृढ़ामति। ऐसा परीक्षित का प्रश्न था। सुखदेव जी ने इसके पूर्व जन्म का भी वर्णन किया। ये चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। आगे मरुद गणों की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया, पुंसवन व्रत की कथा सुनाई। यहां से भागवत का 7वां स्कंद प्रारंभ हुआ। जिस 7वें स्कंद का लक्षण है उति, उतयः कर्म वासनाम। उति का मतलब होता है कर्म करने की वासना। 7वें स्कंद में 3 प्रकार की वासना का वर्णन है, सद्वासना, असद्वासना और मिश्रित वासना। क्योंकि 5 अध्याय में यहां हिरण्यकश्यप की कथा है, फिर 5 अध्याय में श्री प्रहलाद जी का चरित्र है, और 5 अध्याय में कर्म पंचाध्याय यानी मानवों के लिए उपदेश। 15 अध्याय हैं 7वें स्कंद में। सद्वासना का प्रतीक कोई और नहीं, श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। असद वासना का प्रतीक हिरण्यकशिपु है, और मिश्रित वासना के प्रतीक हम सब जीव हैं। असद वासना कौन सी है? बोले संसार को पाने की जो वासना है, संसार के भोगों को पाने की जो वासना है, वो है असद वासना। और भगवान को पाने की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, जो वासना है, वो है सद्वासना। तो प्रहलाद जी ईश्वर को पाना चाहते हैं, हिरण्यकशिपु संसार को पाना चाहता है। यही अंतर है। वैसे तो हिरण्यकशिपु के 4 बेटे थे,
ह्लाद, अनुह्लाद, संह्लाद और प्रहलाद। बंधुओं, सबसे छोटे हैं प्रहलाद, जिनको किसी ने भगवान का नाम लेना सिखाया नहीं, नाम जपना सिखाया नहीं। प्रहलाद जी बचपन से ही स्वतः भगवान का नाम गाते थे, क्योंकि ध्यान रखना, भगवान का नाम किसी के सिखाने से नहीं गाया जाता। मतिर्न कृष्णे परतः स्वथो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम, ये बात प्रहलाद जी ने ही भागवत में कही है। संसार का हर काम आप दूसरे के कहने से कर सकते हो, लेकिन परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का नाम, भगवान का भजन, ये दूसरे के कहने से नहीं किया जाता। ये तो जिस पर बांके बिहारी कृपा करते हैं वही उनका नाम गा सकता है। जिस पर परमात्मा कृपा करते हैं वही उनकी भक्ति कर सकता है। ये बात प्रहलाद जी ने भागवत में बताई। भगवान जिसको कृपा करके देख लें वही उनका नाम गा सकता है, सबके बस की बात नहीं। हिरण्यकश्यप इतना अभिमानी था कि प्रहलाद जी को बड़ी यातनाएं दी। किस लिए? केवल विष्णु का नाम गाने पर। ये भगवान का नाम गाते थे, इनको बहुत सताया, लेकिन प्रहलाद जी ने तो हमेशा उपदेश ही किया कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपम् वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। जब जब प्रहलाद जी को कष्ट दिया गया, प्रहलाद जी ने भगवान का नाम गाया। जब जब प्रहलाद जी को सताया गया, प्रहलाद जी ने प्रभु का नाम गाया। मालूम है, इतना कष्ट दिया, श्री प्रहलाद जी को पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान ने अपने हाथों पर उठा लिया। हाथियों को शराब पिलाकर हाथियों के बीच में प्रहलाद जी को डाल दिया, वहां भी भगवान ने बचा लिया। और तो और सांपों से भरी कोठरी में प्रहलाद जी को बंद कर दिया कि कैसे भी ये मर जाए, वहां भी प्रभु ने रक्षा की। बंधुओं, विष युक्त भोजन प्रहलाद जी को खिलाया गया। खाने में जहर मिलाकर प्रहलाद जी को वो भोजन दिया गया, लेकिन ये बात सच्ची है ना कि जाको राखे साइया मार न सके हैं कोई, बाल नबा को कर सके जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा भगवान करना चाहते हैं उसे कौन मार सकता है? जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको कौन मार पाएगा? इसीलिए तो किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा, सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाख से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों को कह दो कि औकात में रहें। जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।
उसको कोई नहीं मार सकता। प्रहलाद जी के ऊपर तो परम कृपा है भगवान की, इसीलिए तो विषयुक्त भोजन कर गए, फिर भी मृत्यु नहीं हुई, फिर भी नहीं मरे। मानो वो विष भी अमृत हो गया। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, यदि भगवान का नाम लिए बिना अमृत भी पियोगे तो अमृत भी विष हो जाएगा। परमात्मा का नाम लेकर यदि विष भी पी लोगे तो शायद विष भी अमृत हो जाएगा। भगवान का नाम गाकर तो आप विष पी लो, विष भी अमृत बन जाएगा। लेकिन प्रभु का नाम नहीं लिया तो अमृत भी विष हो जाएगा। एक बार कहिए श्री राधे। क्योंकि वास्तव में भगवान का नाम ही तो अमृत है, और प्रभु के नाम का अमृत कभी यदि पीना तो अकेले नहीं पीना। हरि के नाम की बूटी तो सबको पिला के ही पीनी चाहिए, अकेले नहीं पीनी चाहिए कभी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। परमात्मा के नाम की बूटी सबको पिला के पीना, कभी अकेले नहीं पीना। आपको पीनी है, कौन कौन पिएगा? तो आओ पियो मेरे साथ हरि के नाम की बूटी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी।